हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू आपको क्या दिया है या फिर पहला क्वेश्चन जो दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द टर्म प्लेसमेंट्स या फिर गिरवी शब्द का अर्थ क्या है। अ थिंग विच इज गिवन एज सिक्योरिटी, अ थिंग विच इज सेल्ड आउट बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। या फिर एक चीज जो सुरक्षा के रूप में दी जाती है, एक चीज जो बिक जाती है, सी ए और बी दोनों, या लास्ट ऑप्शन दिया है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो प्लेस का मतलब क्या होता है, आपने इसको कोलेट्रल के रूप में सुना होगा, गिरवी रखना किसी चीज को, कोलेट्रल रखना, दैट इज बेसिकली मींस प्लेस। ठीक है, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भाई अगर अगर हम लोन नहीं चुका पाए, अगर अपने वादे पर मैं खरा नहीं उतर पाया, तो ये जो चीज मैं गिरवी रख रहा हूं इसको आप ले लेना और इस पे आपका पूरा अधिकार रहेगा इसको यूज करने का। ये कहलाता है गिरवी। इसी को कोलेट्रल भी कहा जाता है, गिरवी रखना, पगड़ी। ठीक है, तो ये सब बेसिकली आपका ये होता है। तो गिरवी शब्द का अर्थ क्या है, एक चीज जो सुरक्षा के रूप में दी जाती है, या फिर अ थिंग विच इज गिवन एज अ सिक्योरिटी दैट इज कॉल्ड योर प्लेस और गिरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि प्लेस में कॉन्ट्रैक्ट बेली इज कॉल्ड। प्लेस में, गिरवी में कॉन्ट्रैक्ट बेली को क्या कहते हैं, पॉनर कहते हैं, पौनी कहते हैं, प्लेजर कहते हैं या नन ऑफ द अबव। गिरवी अनुबंध में बेली को क्या कहा जाता है, गिरवी करता, गिरवीदार, गिरवीदाता या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेस के दौरान या गिरवी के समय हम लोग बेली को क्या कहते हैं, तो उस दौरान हम बेली को क्या कहते हैं, बेली को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, गिरवीदार है। क्या है, गिरवीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सेक्शन 178 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विथ। अनुबंध धारा या फिर भारतीय अनुबंध धारा 1872 के भारतीय अनुबंध धारा धारा 1872 के तहत ये जो सेक्शन है, ये जो वर्ग है 178, इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब प्लेस बाय ट्रस्ट एजेंट है, क्या इसका मतलब प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट है, प्लेस बाय इंटरनेशनल एजेंट है, इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है ये, इंटरनेशनल, और ये आर है यहाँ पे, इंटरनेशनल एजेंट है या नॉन अवेलेबल। तो सेक्शन 178 जो है वो क्या बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि ये प्लेस है या फिर ये एक व्यापारिक एजेंट द्वारा क्या है, प्रतिज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस में बेलर को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ बेली को तो पता चल गया कि बेली को हम लोग क्या कहते हैं, बेली को हम लोग पॉनर कहते हैं, क्या कहते हैं, पौनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बेलर को क्या कहते हैं, बेलर को ऑब्वियस सी बात है जस्ट उसका अपोजिट बोलेंगे। जस्ट उसका क्या कहेंगे, अपोजिट, दैट इज पॉनर या गिरवी करता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। बेलमेंट जो होता है गुड्स का, या गुड्स का या माल का जो जमानत होता है एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी रखने के रूप में, फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्लेस कहते हैं, उसे हम लोग गिरवी करना कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। तो गारंटी के कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन आता था, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी, और कौन आता था, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर, यानी कि पॉनर नहीं होगा। ठीक है, प्लेस में जनरल प्रॉपर्टी और ऑनरशिप इन गुड्स। प्लेस में जनरल प्रॉपर्टी और ऑनरशिप इन गुड्स क्या होता है, क्या ये ट्रांसफर हो जाता है पौनी को, या फिर ये पावनी को हस्तांतरित हो जाता है, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द पौनी, या फिर ये पौनी को ट्रांसफर नहीं हो सकता, या फिर ये पॉनर के साथ रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ये गिरवी कर्ता में जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि प्लेस में जो जनरल प्रॉपर्टी होता है या जो ऑनरशिप होता है गुड्स के ऊपर अधिकार, किसके पास रहता है, पॉनर के पास, या फिर किसके पास, या फिर बेलर के पास। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट या फिर क्वेरी होगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स। और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।